आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे। यदि आप धन के इच्छुक हैं, आपको पैसा चाहिए या आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपका पैसा डूबा पड़ा है, आप लाखों रुपए के कर्जे के नीचे दबे पड़े, तो आप इस प्रयोग को अवश्य करें। सीधे शब्दों में कहा जाए, यदि आप धन के इच्छुक हैं तो आप शीघ्र इस प्रयोग को कर लें, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वैसे तो यह कहना गलत होगा कि आप जितना चाहें उतना धन इस प्रयोग को कमा सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान की इच्छा पूर्ति नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, वह संपूर्ण होने लगती है तो तीसरी जागृत हो जाती है। आज हमारे पास हजारों रुपए आते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास लाखों आने लग जाएं, और जब हमारे पास लाखों आने लग जाते हैं तो हम करोड़ों की उम्मीद कर बैठते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, इस प्रयोग को करने से आपके जीवन की जो भी जरूरत है वह शीघ्र पूरी हो जाएंगे। जितना भी धन की आपको आवश्यकता है उतना धन निश्चित ही आपको मिलेगा। पैसे की वजह से आपका कोई भी कार्य अधूरा नहीं अटकेगा, आपके जीवन में कोई भी हानि नहीं होगी। यदि आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपने किसी को उधार दिया हुआ है और वह पैसा देने से इनकार कर रहा है, तो वह पैसा शीघ्र ही वापस आ जाएगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसमें जो भी नियम विधि हम आपको बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कई भक्तजन ऐसे भी हैं, वह वीडियो को अच्छी तरह से सुनते नहीं है, समझते नहीं है और हमारे पास कमेंट्स कर देते हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगा, पहले उस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझें कि उसके अंदर हमने क्या नियम विधि बताए हैं, कौन सी संध्या उसके अंदर हमको आवश्यकता पड़ने वाली है, किस दिन करना है, कौन सी तिथि पर करना है, किस समय पर करना है, उसको आप अच्छी तरह से समझें और उसके बाद उस प्रयोग को करें। तो जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, इस प्रयोग को आपने शुक्रवार के दिन करना है और शुक्ल पक्ष में करना है। महीना कोई सा भी हो, चाहे चैत्र हो, बैसाख हो, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, कोई सा भी महीना हो, आप किसी भी महीने में इस प्रयोग को कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है शुक्ल पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष में आपने इस प्रयोग को भूल से भी नहीं करना है। इसके साथ साथ सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको इसके अंदर प्रयोग में लाए जाने वाली जो भी संध्या है वह भी हम आपको बताते थे। इसमें आपको केवल एक तेज पत्ता चाहिएगा। तेज पत्ता आप सभी जानते होंगे, गरम मसाले में इसका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर है सभी के घर में रसोई में यह बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी भी परचून की दुकान से भी इसको आप ला सकते हैं। कोई खाया ज्यादा कॉस्टली नहीं है, महंगा नहीं है, बहुत ही यह आसान सा पत्ता है, हर एक जगह पर आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ग्रीन कलर की कोई स्केच हो तो वो आप ले लें। अब आपको क्या करना है, सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें, सर्वप्रथम नित्य कर्म करें। जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी कहा था, आप पूजा पाठ करें या ना करें, केवल एक लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके जीवन में आए बाधाएं, रुकावटें दूर होती हैं, आपकी यश कीर्ति पूरे संसार में फैलने लगती है। अब आपको क्या करना है, मंदिर में एक आसन बिछा लें, पूरब की ओर मुख करें और अपने समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव का स्मरण करें, अपने कुल देव का स्मरण करें और उनसे विनती करें कि प्रभु, मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से आपके चरणों में हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं, समस्याएं चल रही हैं, इनको दूर करने हेतु मैं यह छोटा सा प्रयोग करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे अनुमति दें और मेरे इस प्रयोग को आप सफल करें।
इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने जो तेज पत्ता लिया हुआ है उसको हल्का सा किसी कपड़े से आप साफ कर ले, थोड़ा बहुत उस पर जल के छींटे आप मार ले। उसके बाद आपने जो भी ग्रीन स्केच ली हुई है या ग्रीन कलर आपके पास है उसके द्वारा उसके ऊपर जो आपकी मनोकामना है उसको आपने लिख देना है और उसके नीचे शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यह वर्ड यह मंत्र आपने उसके नीचे लिख देना है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, जिस तरह पान का बीड़ा होता है, आपने कभी पान खाया होगा, नहीं खाया होगा तो आपने देखा होगा, या कभी आपने अनुष्ठान कराया होगा तो वहां भी ब्राह्मण लोग पान के बीड़ा का पूजा में प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आपने बड़े ही आराम से उस तेज पत्ता को लेकर के उसका पान का बीड़ा आपको तैयार कर लेना है। और करने के बाद उसके अंदर आपने एक साबुत लौंग लगा देनी है। ध्यान रखें फूल वाली हो, टूटी हुई लौंग ना हो। अब उसके बाद क्या करना है, कोई भी आपने मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई दीपक लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालना है। और कपूर डालने के बाद पान का बीड़ा उसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद जो भी आपने जोत सामने जलाई हुई है उस जोत में से दूसरी जोत के द्वारा उस कपूर को जो आपने दीपक में रखा हुआ है उसको आप प्रज्वलित कर दे, उसको जला दे। अर्थात जो भी आपने तेज पत्ता लिया हुआ है उसके अंदर पान का बीड़ा बना के रखा हुआ है, उस बीड़ा को आपने कपूर की सहायता से जलाना है। जलाते समय जिस समय पर वह जल रहा है उस समय पर भी आपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव कुलदेव का स्मरण करते हुए जो आपकी बाधा समस्या है, आप धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, आपका पैसा फंसा पड़ा है, डूबा पड़ा है, उसके लिए आप मन ही मन प्रार्थना करते रहें। और जब वह जल जाता है, जलने के बाद आपने उसकी राख को कहीं भी किसी भी चलते जल में उसको आपने प्रवाहित करना है। यह ध्यान रखें ऐसी जगह पर आप उसको ना डालें जो कि वह पैरों में आए। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।